थोड़ा तो आप कंसल्ट करो। नहीं कॉमन ही है मतलब, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा सपोर्ट रहता है तो निकल आता है। पर बताऊं आपको, कंसल्ट करने एक जने को सपोर्ट करना पड़ता है। कंसल्ट करने, मैं ऐसे फेज में थी कि मैंने बोला मुझे कंसल्ट करने की जरूरत है, तो मेरे हस्बैंड, क्या कंसल्ट करने की जरूरत है, मुझसे कंसल्ट कर लो, मुझसे बात करो। तो मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और जब अभी तो मेरा ऐसा हो गया है, फोन, अरे उसने ऐसा बोला, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, हाँ बहुत पेशेंटली, हाँ 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 ठीक है, तुम ऐसा हो गया तो ऐसा कर लो, उसने ऐसा सोचा होगा। और मेरी मदर इन लॉ भी, वो भी, बहुतों ने मुझे बोला डॉक्टर से कंसल्ट करो, नहीं कोई जरूरत नहीं तुमको डॉक्टर की, तुम सब कुछ कर सकती हो। तो जब आप पे कोई बिलीव करता है ना, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। विश्वास मतलब करना है अपने आप पे, आपके परिवार का सपोर्ट होगा तो आपको किसी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सही में, और सबसे ज्यादा है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भगवान में आपका मन लग रहा है तो आपको कोई कुछ टच भी नहीं कर सकता। क्या नकारात्मकता होती है, क्या डिप्रेशन, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हनुमान जी की कृपा से और इनके हेल्प से मैं बाहर आ गई। और मुझे कहने में शर्म नहीं है, मैं ये शायद थोड़ा हेजिटेट होते हैं, पर मुझे नहीं है शर्म कहने में। और मैंने बोला इसलिए कि शायद मेरा मोटिवेशन आपको हेल्प करे चीजों मतलब से बाहर निकलने में, किसी के उसके लिए मतलब कि अच्छा इस चीज के लिए मैं गाली भी खाऊंगी अगर मेरे पिताजी ने देख लिया ना, तो वो बोलेंगे ऑन लाइव ये नहीं बोला जाता, क्योंकि यार वो पुराने जमाने के लोग हैं, हम उनका सोचना नहीं बदल सकते। और उनका प्यार दिखाने का तरीका ही यही है कि भाई तुम बहुत प्रोटेक्टेड रहो चारों तरफ से। माँ बाप हो गए, चाहे इनके माँ बाप हो चाहे मेरे माँ बाप, दोनों का तरीका ऐसा ही है। तो अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़ों को, बट मेरे दोनों पेरेंट्स को, चारों को लव यू यार। तो अच्छा एक चीज और मजेदार बताती हूँ आपको, आज ही मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो मेरी शादी को 16 साल हो गए, ठीक है। मेरी सासू माँ तो क्या बताऊँ, वो तो सासू माँ है ही नहीं, वो स्वीट आर्ट है। और ससुर जी है मेरी मस्त वाली हॉट टॉक हर 15-20 मिनट में होती है उनसे। पर मैंने कभी उसमें वो नहीं लिया कि ना उनने मेरी बात दिल पे ली ना मैंने उनकी बात दिल पे ली। हमारी हॉट टॉक्स हुई, 5 मिनट बाद मुझे, अरे यार मैंने गलत किया है तो पापा, 5 मिनट बाद दूध या जूस लेके पहुंचे, पापा जूस पियेंगे कि चाय बना दे, पापा पापा नहीं बेटा जूस दे दो करके, और हमारा सॉर्ट आउट हो गया इस टाइप का। तो यार अपने इन लॉज को दुश्मन मत समझो, थोड़ा बोल दिया यार। हमारे पेरेंट्स भी तो हड़काते हैं, नहीं हड़काते क्या? हम पेरेंट्स से नहीं लड़ते हैं क्या? लड़ते हैं ना, वैसे वो भी पेरेंट्स तो मतलब वही है कि यूएसपी के आपको अगर अच्छे से चलाना ही है तो मतलब जो चीज रिश्ता निभाना है तो फिर उसमें सोचना इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे डील कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ क्या डील कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। बाकी तो पर मेंस प्लीज यार इक्वली डील करो, अपने पेरेंट्स को भी डील करो, वाइफ के पेरेंट को, ये करते हैं। मतलब आपको बताऊं, मेरे घर में इनके मम्मी पापा भाई सब थे। मेरा भाई 6 महीने रह के यहाँ पढ़ा है, और मैं नहीं बोल सकती कि मैं ज्यादा ध्यान रखती थी। ये मैं किचन में कुछ बना रही हूँ, सबसे पहले ले जाके, ताकि मुझे फील ना हो कि उसने पूछा नहीं, सबसे पहले मेरे भाई को पूछ रहे। और अच्छा मेरे दिमाग में मम्मी पापा को नहीं दिया नहीं, तो मैं मम्मी पापा को लेके पहुंच जाती थी। तो मतलब आप इस तरह शेयरिंग करोगे तभी आगे बढ़ेगा। और ये सब बकवास मैंने इसलिए सुनी, बकवास तो नहीं है, बकवास है क्या? नहीं सुबह सुबह मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ तो इसीलिए मैंने ये टाइप आपसे शेयर करना। मैं कोई वो नहीं हूँ, काउंसलर नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। मतलब जो भी मन से निकला, दिल से निकला, समझिए वो सब शेयर कर देते हैं हम लोग। बस इसीलिए ये चैनल ही है मतलब हमारा दिल से कि मतलब जो भी मन में आया। रेगुलर व्लॉग्स भी लाएंगे, खट्टी मीठी व्लॉग्स। और ज्यादा आइडियल कपल मत मानना, हम लोग भी बहुत लड़ते हैं और दबा के लड़ते हैं। मतलब कैसे, काइंड ऑफ तलवार निकाल के लड़ते हैं, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए, बस 5 से 10 मिनट। इसके बाद जैसे पुराने राजा लोग लड़ते थे ना कि शाम को युद्ध विराम की घोषणा हो जाती थी। और मेरी मम्मी क्या बोलती है, पहले तो वो बड़ा इन्वॉल्व होती थी हमारी लड़ाई में, फिर आप कहती अरे बेकार है इन लोगों का, 5 मिनट में फिर मिल जाएंगे, हम ही बुरे बन जाएंगे। तो बस सुबह से लेके शाम तक, शाम ढली नहीं कि युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है दोनों साइड से। तो मतलब ऐसा ही है कि युद्ध विराम तुरंत कर लीजिए, आप शाम तक जो भी मैटर है सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। पर आप प्यार से किसी को भी चेंज कर सकते हो। अगले दिन मतलब नेक्स्ट नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ फिर से नए काम पे लगना है, क्योंकि आप अपनी घर गृहस्थी तो खुद चलानी है ना, तो इसलिए मोटिवेटेड रहेंगे तभी तो आप चलाएंगे। पॉजिटिव रहोगे तो इन्वायरमेंट घर का अच्छा रहेगा, तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे। अदरवाइज हमेशा मतलब जो भी कोई भी बात होती है ना, हमेशा मैं बोलता हूँ ना
सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो आपको देखना क्या है वो आप सोचिए, क्योंकि आपको अगर उससे नेगेटिव लेना है तो उसी वर्ड से सब नेगेटिव निकलेगा। और बताऊं एक राज, बीवी गुस्सा हो तो चाय का एक सुड़क पिला दो, ये करते हैं मेरे साथ। हाँ। नहीं वो तो मनाने के लिए, चाय से नहीं डील हुई तो आगे बढ़ के बार्गेनिंग करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। गिफ्ट भी लाना पड़ता है। लाना पड़ता है बस बुके भी लाना पड़ता है। हाँ, बुके भी लाना पड़ता है। ये मतलब लेबल्स हैं, अलग अलग लेबल। यार पर पता है मतलब झूठ घूस देने का तरीका। बिल्कुल सही बात है। पर आप पापा ने बोला इनके कि मतलब क्या लेते रहते, तो ये पापा इनको बोले कि घूस क्यों लेती रहती मेरे दामाद से। मैं बोली पापा मैं गुस्सा हो गई थी तुम्हारे दामाद से, तो मैंने ये लिया, तुम घूस लेती हो मेरे दामाद से। तो इनके पापा ऐसा बोले कि घूस लेती हो। सही बात है, बोल रहे सरकारी आदमी से घूस ले रही। हाँ पर ये घूसखोरी चलती है, मैं तो सबसे लेती हूँ। पापा से बोले, मैंने कहा पापा बर्थडे आ रहा, घूसखोरी चल रही है, चलो निकालो बर्थडे गिफ्ट। कहते ये भगवान लड़की नहीं सुधर सकती। तो ये तो ऐसे ही हम लोगों का चलता रहता है, घूसखोरी और सबसे, लेकिन काम आगे बढ़ता रहता है, मतलब उसको ब्रेक नहीं लगना है। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि नहीं अब ये नाराज है तो ये जाने, अब हम नहीं देखेंगे, तो फिर वहाँ से चीज़ें सेपरेशन की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए कभी भी उस मार्ग पे तो जाना ही नहीं है अपने को। मस्त रहिए। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय कल, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।